हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीके स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो कि क्या पढ़ने वाले हैं देख लो। 12th क्लास जो कि चल रहा है, बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में हम लोग फिजिक्स को धुआंधार तरीके से पढ़ रहे हैं, एकदम कंसेप्ट को बेस को क्लियर करते हुए। तो इससे पहले हम लोग जो कि आप लोग देखे होइएगा कि जो हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ही लंबा चैप्टर है, जो कि चैप्टर फर्स्ट का है। तो पार्ट 2 का जो कि है 12th का, जो कि लंबा चैप्टर है। ये मेनली हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि और जो हमारा पे जो थ्योरम है वो मेनली एनसीईआरटी है। और कहे तो एससी वर्मा साहब का भी बहुत बड़ा देन है, 12th क्लास का है ये, ठीक है। तो एससी वर्मा साहब का भी बड़ा देन कह सकते हैं, उनका भी। ये जो कि कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर क्लास 12th के स्टूडेंट है या कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं या बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो तो एनसीईआरटी और प्लस कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़िए, आपका टोटली जो कि कंसेप्ट बन जाएगा। ये भारतीय वन का बहुत ही अच्छे पब्लिकेशन का बुक भी है, ठीक है। तो कहे तो एक तरह से चलिए हम लोग आज जो कि क्या करने वाले, आज हम लोग जो कि पढ़ने वाले हैं क्या है कि हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे किसके लिए, एक सिस्टम ऑफ चार्ज लेंगे और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारे 2 3 4 5 टॉपिक है, बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स है, इसीलिए 2 4 टॉपिक को करते हैं। ये हमारा डे जो कि 6 होगा, ये छठा दिन है अगर कहे तो 12th का। 12th में आए हुए 6 दिन अगर कहे तो ये क्लास जो कि हो चुकी है, 5 क्लास हो चुकी, ये छठा क्लास होने वाला है, ठीक है। चलिए तो सभी बच्चे जो कि जम के शेयर कर दो, लाइक कर देना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फिजिक्स बहुत ही आसान है, इजी लैंग्वेज में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। टॉपिक हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसका डायग्राम हम पहले ही बना चुके हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यानी कि इसमें हम लोग डायग्राम किसका बनाए इसको समझ लीजिए। तो हम लोग कंसीडर कर दीजिए क्या है, कंसीडर consider a system having n charge। n चार्ज कंसीडर किए हैं, जिसमें चार्ज क्या है, चार्ज मान लीजिए कि Q1 Q2 Q3 तो ऑन टू Q1 है, ठीक है। और इस पे जो चार्ज के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वह क्या है, फोर्स अगर बात करें, फोर्स क्या है, फोर्स को हम लोग ले लेंगे F1 F2 F3 सो ऑन टू Fn। और वह चार्ज क्या है, और हम लोग ओरिजिन में प्लेस है चार्ज, एक चार्ज को हम लोग क्या किए ओरिजिन में चार्ज प्लेस्ड ऑन, चार्ज प्लेस्ड ऑन, प्लेस्ड ऑन द ओरिजिन Q0। एक चार्ज लिए है Q0 को हम लोग ओरिजिन में प्लेस्ड कर दिए, यहाँ पे ओरिजिन में, ठीक है। और ये EI हो गया, E1 E1 E2 E3 E1 E2 EI EN। तो इसका हो जाएगा F से F1 F1 F2 F2 3 F3 F3, यानी कि n चार्ज जो कि हम लिए हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ n चार्जेज है, ठीक है। तो इसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, n चार्जेज है और इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास जो कि पहले, इससे पहले अगर हम लोग देखे हुए थे, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आई चार्ज के लिए अगर लिखा है तो फोर्स निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ से ही, एफ आई लिख सकते हैं 1/4 पाई, क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI/Q0 इंटू R स्क्वायर। ये कर सकते हैं आप।
ये तो हमारे पास जो कि ऑलरेडी जो कि एक फॉर्मूला है, वहां से हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट हम लोग क्या माने हुए, पॉइंट यहाँ पे पी है। ठीक है, पॉइंट पी के और आई और क्यू के द्वारा हम लोग निकाले पी नोट क्यू नोट को। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहले तो हम लोग एक कोई सिस्टम लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज, जिसमें एन चार्जेज है। यहाँ से हम लोग फोर्स जो कि लग रहा है, वन फोर्स को भी F1 2 F3 F3 F4 F5 कर दिए Fn तक। एन जो हमारा चार्ज है, और वह चार्ज जो कि सेंटर में एक चार्ज प्लेस्ड किए हैं, वह चार्ज कौन है, क्यू नॉट है। क्या है, चार्ज क्यू नॉट है। ठीक है, तो हमारे पास ये चार्ज क्यू नॉट है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो हम लोग एन सिस्टम ऑफ एन चार्ज लिए हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करने द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ ऑब्जर्व पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे निकालेंगे, पी पे। जो हमारा जो कि फिगर में ऐसे करके जो दिया हुआ था, और सेंटर में जो कि क्यू नॉट है, पॉइंट पे हम लोग पी निकाले। तो पॉइंट पी पे हम लोग निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, ई आई इक्वल टू, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लिमिट। और जो हमारा क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो की तरफ जाएगा, तो क्या कर देंगे, क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, क्यू नॉट और यह क्या है, एफ जो कि एफ आई। ठीक है, क्लियर है। ई आई इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एफ आई बाई ई आई। ठीक है, और हमारे पास जो कि, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिंपली सा अगर लिखना चाहे तो लिमिट क्यू नॉट टाइम्स टू जीरो, और हमारे पास जो कि चार्ज क्या है, टोटल चार्ज को ऐड करेंगे उसी फॉर्मूला पे। तो वन बाई क्यू नॉट तो सारे में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाई क्यू नॉट को हम लोग क्या किए, कॉमन बाहर ले लेते। ठीक है, कॉमन बाहर ले लेते, तो हमारे पास जो चार्ज बच गया, क्या बच गया, 1/4πε0, 1/4πε0। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, 1/4πε0 आ गया। अब हमारे पास आ गया Q1 क्यू नॉट एंड Q1 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आर। ये समझ में आ गया, इतना क्लियर है, ये आपको क्लियर है, बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। Q1 और ये इसको भी आई ही कर देते हैं। ठीक है, Q1 नहीं करके आई कर देते, क्यू नॉट प्लस। ठीक है, क्यू नॉट तो हम लोग कॉमन ले लिए, इसलिए क्यू आई। तो ई आई जो हमारा निकल जाएगा, क्या जाएगा, ई आई जो आ जाएगा, इसको अगर लिखे तो ई आई जो हमारा आ रहा है, ई आई इक्वल टू हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आई बाई आर आई का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आई बाई आर आई स्क्वायर का स्क्वायर, एंड हमारा आ जाएगा आर। तो ये जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया, हम इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, इक्वेशन को 1 मान लीजिए। ठीक है, क्लियर है, ये इक्वेशन को हम क्या मान ले सकते हैं, 1 मान लीजिए। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यस, कमेंट कीजिएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग निकालते हैं, यदि इलेक्ट्रिक करंट ई जो है, इलेक्ट्रिक करंट पॉइंट पी पे, यानी ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के थ्रू निकालते हैं। तो सिस्टम ऑफ चार्ज ले, तो सिस्टम ऑफ चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर हम लोग बात करें तो ई, अगर हम लोग टोटल ई निकाले, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा E1 प्लस E2 प्लस E3 शो ऑन टू प्लस En।
ऑन टू, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा ई एन आ जाएगा यहाँ के टोटल, और समेशन कर दें, समेशन क्या कर दें, समेशन यूज कर दें, तो हमारा जो आई जो है आई इक्वल टू 1 टू n क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू 1 से n तक हम लोग कर देंगे, ठीक है, आई इक्वल टू 1 टू n, और क्यू आई बाई आर स्क्वायर यानी कि आई 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू आई बाई आर आई स्क्वायर, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो कि चार्ज जो कि टोटल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टोटल जो चार्ज हो गया क्या हो गया, तो सिंपली से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सिंपली आप इसको ये इतना जो आ गया उसको हम लोग वैल्यू क्या कर दे, ई का वैल्यू जो कि यहाँ पे पुट कर देते, ठीक है, ई का वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए। जब ये ई का वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ई का वैल्यू अगर आप लिखना चाहे तो सिंपली सा ऐसे आप लिख सकते हैं, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आ जाएगा हमारा समेशन आई इक्वल टू 1 टू n, और क्यू आई बाई आर स्क्वायर, आई और आई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जो कि इलेक्ट्रिक टोटल जो कि चार्ज निकल के आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा यहाँ पे, और ई जो किया है या ई जो होगा, ई हमारा जो होगा, ई जो है हमारा क्या होगा, ये आपको वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है। फिर से इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोग पढ़े हैं, इसको देख लीजिए इजी में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज के थ्रू, यानी ये हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये टोटल करस्पॉन्ड ये सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया, इसके थ्रू हम लोग, तो पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर किए कि हमारे पास जो कि चार्ज है, चार्ज स्प्रेडेड है Q1 Q2 टू Qn तक है, जो कि फोर्स अप्लाई होगा, और एक हम लोग टेस्ट चार्ज ले लिए Q0 ले लिए, जो कि हम लोग टेस्ट चार्ज की पहले ही बात कर लिए थे। तो चार्ज प्लेस अंडर Q0 कर दिए, तो वहाँ पे अगर हम लोग जो कि फोर्स निकाल दिए, तो फोर्स एफ आई इक्वल टू टोटल जो निकाले 1/4 पाई क्यू आई बाई Q0 आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसको आगे हम लोग एक्सप्लेन किए, तो आगे हम लोग निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पॉइंट हम लोग क्या लिए थे, पॉइंट पी था, जहाँ पे हम लोग Q0 चार्ज को रखे तो वहीं के पी पे, तो हम लोग उसको लिमिट क्या किया, टोटली को क्या किया, सम कर दिए। जब ये समेशन का यूज किए हैं, ई साइन का यूज कर दिए, तो हमारे पास जो कि टोटल इलेक्ट्रिक जो फील्ड आपका निकल के आ रहा है, ये आपका टोटल जो इक्वेशन इक्वेट हो जा रहा है, ठीक है, ये आपका टोटल जो कि आ जाएगा, क्लियर है, यही आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से, बहुत आसान है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अगर कंसेप्ट आपको समझ में आता है तो बहुत ही इजी है, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको समझ लीजिए। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिजिकल सिग्निफिकेंस, कलर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, द फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी रेडियली कैलकुलेटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फोर्स एक्सपेंसेड बाई एनी चार्ज, कोई भी चार्ज हम लोग कहीं पे प्लेस करते हैं, एनी पॉइंट चार्ज नोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी को हम लोग
जो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्लियरली समझ में आएगा। फील्ड इज इंडिफरेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वो आपको किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप लोग कोई भी चार्ज को रखते हैं, अगर कोई भी चार्ज हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जो कि बनना स्टार्ट होता है, या तो इनवर्ट बनेगा या तो आउटवर्ड बनेगा, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा और फिगर के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनता है तो उसको समझिए। कोई भी एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरली इज कर्व ड्रॉ किया जाता है, सच द वे दैट द टेंजेंट each point direction of the electric field at the point a field line space curve, a space curve that is for example a curve is the curve three-dimension electric field line, thus use the pictorial map अगर देखा जाए electric field along the charge configuration of the charge। देखिएगा सिंपली से हम लोग एक चार्ज को लिए तो ऐसे कीजिएगा, जैसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज लिए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह ऐसे बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी टाइप से अगर हम लोग देखिए, अगर दो चार्ज लेते हैं, अगर दो चार्ज जब ये प्लस है ये भी और ये माइनस है, तो दोनों अट्रैक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, इसका ये जो फोर्स होगा ऐसे अप्लाई लगेगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके जो कि रोटेट करके यानी सर्कुलर बनता है। ठीक है, ये ऐसे निकलेगा। अगर सिर्फ सिंपल चार्ज रहेगा तब जाके ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, अदरवाइज दूसरा चार्ज अगर दो चार्ज प्लेस कर दिए, ये देखिए ऐसे कन्वर्ट हो जा रहा है, ये ऐसे जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये Q1 है और ये Q2 दोनों पॉजिटिव है, तो उसका जो फील्ड लाइन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा इस टाइप से वह बनता है। ठीक है, क्लियरली समझ गए कि कहीं पे भी अगर हम लोग सिंपल चीज से अगर कोई चार्ज नहीं, सिर्फ एक चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट ऐसे बनता है, स्प्रेड होता है, स्फेरिकली बनता है, चारों तरफ बनता है, क्योंकि 2 डायमेंशनल 3D बनता है। और अगर हम दो चार्ज को एक पॉइंट के पास रखते हैं तो वो इस टाइप से आपको मूव हो जाता है। थोड़ा सा हवा लगने के कारण थोड़ा सा ये हो गया, तो आप लोग ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए चलिए, तो ये देखिएगा आप लोग कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉलो द सम, अगर कि आज क्लास इतना ही पढ़ाने देंगे तो आज के लिए रहने दीजिए इतना ही, फिर नेक्स्ट जो कि क्लास में हम लोग इसके आगे लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो ये बच्चे क्या करिएगा, लाइक जरूर कर दिएगा सेशन को।